अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान दानिश मलिक और आप देख रहे हैं सियाल प्लस न्यूज़। नाज़रीन, दुआ ज़रा केस जो कि चंद रोज़ कबल सोशल मीडिया पर काफ़ी हाई प्रोफाइल था। इस केस का ड्रॉप सीन हो चुका था और जो दुआ ज़रा लड़की है वो मिल भी चुकी थी और उसने बहुत ही कम उम्र लड़के से शादी भी कर ली थी। लेकिन अभी भी लोगों के जहन में ये बात चल रही है कि दुआ ज़रा को अगवा किया गया है या वो शायद अपनी मर्ज़ी से भागी है। इसी केस के हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है सीनियर जर्नलिस्ट हारिस भट्टी साहिब, जिन्होंने बाकायदा तौर पर लाहौर से कराची जाकर ये जो केस है इसे कवर किया है। इनसे जानते हैं कि असल मामला है क्या था। अस्सलाम वालेकुम हारिस भाई, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं आप? और सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। मुझे बताइएगा कि आपने इस केस को मुकम्मल तौर पर हैंडल किया और बाकायदा आपने इस केस के लिए लाहौर से आप कराची गए हैं। ये मामला है क्या, थोड़ा सा बताइएगा इस बारे में। जी वालेकुम सलाम भाईजान, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप बताएं, आप खैरियत से हैं? बिल्कुल जी, सवाल आपने ये किया है कि बताएं कि आप इस केस में पहले दिन से काम कर रहे हैं, पूरा हैंडल किया है, बाकायदा कराची गए हैं, असल मामला क्या है? भाईजान इन शॉर्ट में बताता चलूँ। असल मामला ये है कि दुआ ज़हरा बच्ची जिसकी उम्र 14 साल है, उसको घर के बाहर से अगवा किया जाता है और अगवाकार बड़े एक असर और रसूख वाले कह सकते हैं तो शायद वो गलत ना होगा। बच्ची को बआसानी वो लाहौर ले जाते हैं एक गाड़ी के ज़रिए, जो कि बाद में बयानात ये दिलवाए कि बच्ची से कि मैं ख़ुद आई हूँ। अब ये सोचें, 14 साल की बच्ची गाड़ी करवा कर, कार करवा कर, प्राइवेट, यानी कि कोई ट्रेन नहीं, कोई कोच नहीं, कोई डेवो नहीं, कोई प्लेन नहीं, रात को एक घर से निकलना, अचानक दिन के वक्त 12 बजे निकलना और सफ़र भी रात भर करना अकेली बच्ची के लिए ये एक नामुमकिन सी बात थी। जो कि बच्ची को लाहौर लेकर जाया गया और लाहौर लेके जाने के बाद एक डमी के तौर पर ज़हीर को पेश किया गया। ये वो कारिंदे हैं, वो अगवाकार हैं, ये वो लोग हैं कि जो अब से नहीं एक अरसा दराज से काम कर रहे हैं, लेकिन अब शायद वो फंस चुके हुए हैं या उनकी वो चीज़ें सामने आ रही हैं खुल के कि इन्होंने काम पकड़ा हुआ था कराची से बच्चियों को अगवा कर रहा है। तो ये एक बच्ची नहीं है, दर्जनों मज़ीद बच्चियाँ जो कि अगवा हुई हैं। कल हाई कोर्ट में हम मौजूद थे, एक बाप बेचारा रो रहा था कि मैं 2017 से मेरी 3 बच्चियाँ गायब हैं जो आज तक नहीं मिल सकी। तो हम अंदाज़ा लगाएं कि अगर ये दुआ ज़हरा केस इतना हाईलाइट ना होता, इतना हाई प्रोफाइल केस ना बनता, तो क्या वो बाप 2017 से जिसकी बच्चियाँ गायबा कोर्ट में आकर होता? क्या निमरा काज़मी की जो वालदैन या मुख्तलिफ जो वालदैन हैं, कल हाई कोर्ट में जब हम थे तो सिर्फ दुआ ज़हरा ही नहीं बल्कि मज़ीद 3-4 केस मज़ीद ऐसे ही केस थे जो बच्चियाँ अगवा हुई, उनको ट्रैप किया गया और बाद में कोशिश ये की गई कि निकाह करवा दिए जाते ताकि अपने आप को, अब ये कह सकते हैं कि अपने आप को रिलैक्स किया जाए या अपने आप को एक फ्री हैंड किया जाए कि भाई अगर कोई हमसे पूछगछ भी करे तो हम कहेंगे भाई देखो निकाह हुआ है। अव्वल तो दुआ ज़हरा का जो निकाह था वो भी जाली साबित हुआ और जो अगवाकार थे उनमें एक सबसे पहले जो निकाह खां था वो गिरफ़्तार है, इस वक्त पुलिस की गिरफ्त में है। और जो आप ये कह सकते हैं कि जो इसमें गवाह था इस वक्त पुलिस की गिरफ्त में है। हारिस भाई, देखा जाए तो जब दुआ ज़हरा अगवा हुई है तो उसी दौरान 2 से 3 लड़कियां वहां कराची से गायब होती हैं तो पंजाब से मिलती हैं। तो क्या समझते हैं इसके पीछे कौन सा गिरोह है जो ये काम कर रहा है? बिल्कुल जी, एक ही टाइम पे 2 से 3 बच्चियों का निकल जाना ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये उस गिरोह के लिए इत्तेफाक होगा जिन्होंने कार्रवाई की है पूरे एक प्लान के साथ कि बच्चियों को लेकर जाते हैं और बाद में निकाह करवा कर यही बच्चियाँ, आप अंदाज़ा लगाएं कि दुआ ज़हरा केस हाईलाइट ना होता या मुख्तलिफ केसेस हाईलाइट ना होते, 1-2 केसेस जो इसके साथ जुड़े मज़ीद हैं, तो अब अंदाज़ा लगाएं इससे पहले जो बच्चियाँ गवा चुकी हैं। अब अक्सर सुनते हैं कि बच्चियाँ स्मगल हो गई हैं, दुबई चली गई हैं, फ़लाने कंट्री में चली गई हैं। वो कौन बच्चियाँ हैं? क्या खुशी से जाती हैं? मान लिया उनमें से कुछ चंद बच्चियाँ खुशी से चली जाती हैं कि उनको ज़रिया माश नज़र नहीं आता, वो अपनी जिस्म फरोशी करती हैं जाके, लेकिन अंदाज़ा लगाएं कि इस हद तक बच्चियों का स्मगल होना, बच्चियाँ इतने कोई बेवकूफ़ नहीं होती, वो भी 14 साल की बच्ची इतनी आसानी से रज़ामंदी के साथ दुबई नहीं चली जाती हैं, इधर उधर स्मगल नहीं हो जाती। एक बहुत बड़ा ग्रोह है जो कि निकाह को एक पॉइंट बनाकर बच्चियाँ अगवा करते हैं और बाद में वीडियो सामने लाते हैं। हारिस भाई, आपने इस केस को बाकायदा तौर पर लाहौर से कराची जाकर कवर किया है, तो क्या लगता है आपको इस केस में दुआ ज़हरा को वाकई गवाह किया गया है या वो अपनी मर्ज़ी से गई है? अच्छा, आपने भी बड़ी अच्छी बात की कि लड़की को अगवा किया गया है या फिर अपनी मर्ज़ी से गई है। सर, अगर 2 चीज़ें हैं, अगर तो बच्ची अपनी मर्ज़ी से गई है तो बच्ची को लाने के लिए क्या मुश्किल है? पहली चीज़, अगर अगवा किया गया है तो ज़ाहिर सी बात है बच्ची को कोर्ट में क्यों नहीं लाया जा रहा? अगर बच्ची अपनी मर्ज़ी से गई होती तो जो लोग बयान ये दिलवा रहे हैं कि मेरी वीडियो सामने देखें, मैं
बिल्कुल खुश हूँ, मेरी फैमिली के साथ खुश हूँ, मैंने मोहब्बत की शादी की है। ये सारे मामलात अगर होते ठीक असल में होते तो यही चीज़ें अगर बच्ची जो वीडियो में बोल रही है तो कोर्ट में आके बोल देगी तो बात ही ख़त्म हो जाएगी। जज साहब कहेंगे भाई देखिए भैया आपके सामने है, जो बच्ची वीडियो में कह रही थी वही कोर्ट में कह रही है। सबसे मुश्किल चीज़ उनके लिए है कि वो कोर्ट में बच्ची को इसलिए लेकर आ रहे क्योंकि बच्ची पर आप ये कह सकते कि उसके बच्ची का जिस हद तक माइंड वॉश किया गया है, उसको प्रेशराइज़ किया गया है, कुछ ऐसी मेडिसिन उसको खिलाई गई हैं जो कि मेडिसिन होती भी हैं कि बच्ची का माइंड वॉश ऐसा किया गया कि बच्ची को कहो दिन है वो कहेगी दिन है, बच्ची को कहो रात है वो कहेगी रात है। ये मामला है। हारिस भाई, दुआ ज़हरा के बयानात देखे जाएँ तो वो कहती है कि मेरे वालिद मुझ पर तशद्दुद करते हैं। तो आप बाकायदा तौर पर उनके घर गए हैं, कराची गए हैं, दुआ ज़हरा के जो वालिद हैं उनसे मिले भी हैं, तो क्या लगता है कि क्या वो बच्चों पर वाकई जुल्म करते हैं या तशद्दुद करते हैं? बिल्कुल ये बात फेक झूठ पे मबनी है। वो बेचारा शरीफुल नफ्स इंसान है, उसने मेरे नहीं ख्याल कि आज तक कभी मोहल्ले में बताते हैं मोहल्लेदार कि उसने कभी सर अपना ऐसे सर झुका कर हमेशा चलता है, कभी आंख से आंख नहीं मिलाई किसी खातून से। इवन के मोहल्लेदार में किसी को मर्द भी गुजर रहे हो तो वो बेचारा झुक गुजर रहा होता है। आप सोचें उस बाप पर इल्ज़ाम ये लगाया गया है कि वो अपनी बच्ची पर तशद्दुद करता है। बच्ची के घर के मैंने सारे मामला देखे, बच्ची की अलमारी देखी कि जिस तरह कपड़े खूबसूरत कपड़े रखे हुए थे। और अब अंदाज़ा लगाएं हैप्पी फादर्स डे अभी रिसेंटली गुजरा है, अपने फादर को विश करने के लिए हैप्पी फादर्स डे पर उसने एक बड़ा प्यारा पिक फ्लेक्स कह सकते हैं, एक चार्ट है जिसको हम कहते हैं जहाँ पर उसके फादर काम करते हैं बैठ के लैपटॉप के ऊपर, वहाँ पर उस बच्ची ने लिखा हुआ है हैप्पी फादर्स डे। हारिस भाई, अगर देखा जाए तो पहले भी काफ़ी ज़्यादा बच्चियाँ गवाह होती हैं, लेकिन जो दुआ ज़हरा केस है वो सोशल मीडिया पर काफ़ी हाई प्रोफाइल रहा, तो इसकी वजह क्या समझते हैं आप? सर पहले बच्चियाँ बेशक हुई लेकिन वो कभी हाई प्रोफाइल इसलिए केस नहीं बन पाया, उसमें मीडिया ने कहीं बात नहीं की है, दबा दिया गया। अब सोशल मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया का ज़माना है। दुआ ज़हरा केस के जो उसके वालिद को मैं क्रेडिट दूंगा, वो बेचारा बाप घर नहीं बैठा, वो सोशल मीडिया पर अपनी आवाज़ बुलंद करता रहा। वो 16 अप्रैल से लेकर आज तक वो अपनी आवाज़ बुलंद कर रहा है, वो किसी को इनकार नहीं कर रहा इंटरव्यू के लिए। उसको पता है ये सोशल मीडिया का ज़माना है, मैं जिस दिन मैं घर बैठ गया मीडिया पर आया, मेरी बच्ची का पता नहीं चले जाएगा, मेरी बच्ची दब जाएगी, मेरी बच्ची गायब हो जाएगी। तो सोशल मीडिया का दौर है, यही वजह है कि ये केस की इतनी हाई प्रोफाइल केस बना है और इंशाल्लाह बच्ची सर वापस आकर रहेगी। जी, तो नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थे सीनियर जर्नलिस्ट हारिस भट्टी साहब, जिन्होंने बाकायदा तौर पर लाहौर से कराची जाकर ये जो केस है दुआ ज़हरा इसे कवर किया। कमेंट सेक्शन में आप भी अपनी राय का ज़रूर इजहार कीजिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान दानिश मलिक को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए सियाल प्लस न्यूज़। अल्लाह हाफिज़।